नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोंडवाना आदर्श सामूहिक विवाह समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी वर वधू को आशीर्वाद दिया और सामाजिक कार्यक्रमों में सामूहिक विवाह के महत्व पर प्रकाश डाला। सीएम ने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक और सामाजिक मदद का माध्यम है। उन्होंने सभी परिवारों से अपील की कि कार्यक्रम में कई स्थानीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक भी उपस्थित रहे। समारोह में कई जोड़ों ने एक साथ विवाह संस्कार किया, जब से आपको बता दें, जिससे क्षेत्र में सामाजिक समरसता और सहयोग का संदेश भी गया। श्री भूपेन ध्रुवंशी जी जिलाध्यक्ष, माननीय रामचंद्र ध्रुव जी, श्री बीएल ध्रुव जी, श्री टिकेश्वर प्रसाद ध्रुव जी, श्री विजय कोसले जी, श्री आनंद यादव जी जिला भाजपा अध्यक्ष बलौदाबाजार, श्रीमती आकांक्षा जायसवाल जी अध्यक्ष जिला पंचायत बलौदाबाजार, श्रीमती सविता भीम यादव जी, श्रीमती सुलोचना यादव जी, श्रीमती कुसुम पैंकरा जी जनपद अध्यक्ष कसडोल, श्री यशवर्धन वर्मा जी, हमार गौड़ समाज के सबो पदाधिकारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, और आज के ये समारोह में 28 जोड़ी शादी संपन्न होते, तो वैसे वर वधू और घराती बाराती और मीडिया के साथी भाई बहन, मैं आप सबके अपन तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। और मैं समाज के बहुत आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम पर आप मन मोला यहाँ बुलाओ, हमार स्वागत करे हो, आपन के बहुत बहुत आभारी। और आज यहाँ हमार गोंडवाना समाज के बंधुमन रानी दुर्गावती और शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति अपन पैसा से बना के आज ओकर अनावरण कराइन है, तो मैं समाज के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमार रानी दुर्गावती और शहीद वीर नारायण सिंह हमार जनजाति समाज के गौरव हैं और बड़े काम आप मन करे है। और आज 28 जोड़ा के सामूहिक शादी भी हुए है। मैं नौ दंपति ला बहुत बहुत अपन तरफ से बधाई और शुभकामना देवत हूँ। उनके दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। मैं क्षमा चाहूँ, बोला अभी तुरंत निकलना है, 6 बजे मोर फ्लाइट है रायपुर से केरल बर, एक लिए बहुत जन अपन स्वागत करना चाहत रहो माला के द्वारा, सबसे मैं क्षमा चाहूँ। फिर आगे समय निकाल के आऊँ, तो विशेष समय निकाल के आप मन से मिलबो यहाँ, इसलिए आज मैं क्षमा चाहता हूँ। और बहुत एक मांग आई से, तो वो मांग में से कुछ तो आज देख के जाना पड़ी। तो एक तो बामनगढ़ आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज उड़ान हेतु सौर सुविधा युक्त सामुदायिक भवन, एक में 25 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ। ग्राम पंचायत उड़ान में शनि मंदिर से नवनिर्मित बड़ादेव थाना शहीद वीर नारायण सिंह स्थान तक सीसी रोड 350 मीटर एकड़ में घोषणा करत हूँ। नगर पंचायत पलारी में जो पहले घोषित रही से और ओकर लिए सामुदायिक भवन पर 50 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ। और कसडोल में कंवर समाज के सामुदायिक भवन पर 50 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ। एक मांग समाज के तरफ से और हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी के तरफ से भी आयरी से। और अंत में मैं फिर से एक बार पूरे समाज के बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये कार्यक्रम में मोला बुलाओ, और ये समाज इसी तरह से संगठित होकर मजबूत होते रहे और शिक्षा और आर्थिक और हर चीज में सरकार की योजना बन के भी लाभ ले। और हमार बेटा बेटी मला सब ला स्कूल भेज के पढ़ाना है, समाज उत्तरोत्तर विकास करे, ऐसा मैं बूढ़ा देव से प्रार्थना करते हुए। और आज हमन आते के साथ सबकर ले पहली यहाँ बूढ़ा देव के पूजा करे हन और पूरे छत्तीसगढ़ के खुशहाली पर उमन से प्रार्थना करे हन कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ के हर घर में सुख और
समृद्धि हो। आप उनके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आगामी 9 अप्रैल को केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन समारोह में वे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि समारोह में कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और वहां की जनता एलडीएफ और यूडीएफ को हार का सामना कराना चाहती है। साथ ही कहा कि लोग एनडीए के पक्ष में प्रभावित हैं और इससे पार्टी को आगामी चुनाव में सफलता मिलने की भी उम्मीद है। केरल में विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और पार्टी का आदेश हुआ था कि वहां पर अभी हमारे प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो उसमें समारोह में शामिल हों। और हम कल केरल के 3 विधानसभा के नामांकन दाखिला समारोह में शामिल हुए। एक तो चेंगन्नूर, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्री एमवी गोपा कुमार। एक विधानसभा है अरनमुला, वहां पर पूर्व गवर्नर राजशेखर जी प्रत्याशी हैं। और एक विधानसभा कोनी, यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं सुंदरेशन जी। तो 3 विधानसभा के नामांकन दाखिला कार्यक्रम में कल हम शामिल हुए और एक रात रुके भी, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई और वहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और वहाँ की जनता एलडीएफ और यूडीएफ को इस बार मजा चखाना चाहती है, कहे कि उनका भ्रष्टाचार, उनके कुशासन को बहुत दिनों तक देखी है। तो वहीं माओवादी संगठन चीन के कुख्यात कमांडर पापाराव के जगदलपुर में 21 हथियारबंद माओवादी साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस कदम से बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे की दिशा में एक बड़ी सफलता भी मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने कवर्धा निवास से पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि यह आत्मसमर्पण बस्तर से माओवादी गतिविधियों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं उन्होंने बताया कि संगठन का अंतिम कमांडर पापाराव अब सरकार के समक्ष समर्पित हो गया है। 24 मार्च है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKSZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापाराव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का DKSZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने डम कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास के बाद। पापाराव की अगर बात करें, क्या इतिहास रहा है उनका? और काफी लंबे समय से मैं सोचता हूं कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम। तो वहीं असम की टीम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भाग लेने के लिए रायपुर पहुंच चुकी है। प्रतियोगिताओं में 25 मार्च से शुरू होगी। इस दौरान विभिन्न खेलों में आदिवासी प्रतिभाओं की भागीदारी देखी जाएगी। टीम के सदस्य विभिन्न खेलों से अपना प्रदर्शन देंगे और राज्य की प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास करेंगे। आयोजक अधिकारियों ने बताया कि खेलों की तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रतियोगिताओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस आयोजन में देश भर के आदिवासी खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। आयोजकों ने खिलाड़ियों और दर्शकों से कहा कि वे नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि प्रतियोगिताएं सुचारू रूप से चल सके। तो वहीं रायगढ़ के जिले में तमरान और लैंगुन क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती ने प्रशासन
और सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी है। बीते आपको बता दें 47 घंटों में 3 बड़ी कार्यवाही में लगभग 60,000 अफीम के पौधे बरामद किए गए और करोड़ों रुपए के अवैध नेटवर्क की पोल खुल गई है। 20 मार्च को आमाघाट में की गई कार्यवाही में बड़ी संख्या में पौधे जब्त किए गए। इसके बाद लेरुंगा में, मुंडा गांव में और नवीन घटगांव में भी इसी तरह की खेती पाई गई। पुलिस ने अब तक मार्शल सांगा, सादराम, नागवंशी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि असली मास्टरमाइंड अब भी फरार है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ये कार्यवाहियां केवल शुरुआत है और अवैध नशे के खिलाफ सख्त कदम लगातार जारी है। देखिए, विगत दिनों तमनार के आमा घाट में जो कार्रवाई की गई थी, उसके पश्चात से और 2 कार्रवाई आज एक मुड़ा गांव और दूसरा नवीन घट गांव, ये लैलूंगा थाना क्षेत्र के 2 गांव हैं। यहाँ भी पुलिस को सूचना मिली थी, इस पर पुलिस की टीम गई और वहां पर अभी विवेचना जारी है, जिसके तहत 2 डिसमिल में 2 किसान अपने बाड़ी में लगाए हुए थे, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही मुड़ा गांव में भी जो सूचना मिली, उस पर पुलिस गई तो वहां पर 5 डिसमिल में खेती का होना पाया गया है। लेकिन अभी उसने खेत को काट लिया था, तो उसकी प्रक्रिया भी जारी है। अभी हमारी टीम वहां पर नारकोटिक्स के अधिकारियों के संपर्क में है, उसके पश्चात उसके कार्रवाई के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ घटगांव का था, वहां पर कार्रवाई हो रही है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ करने के पश्चात उनकी भूमिका पूरी तरीके छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हम लोग बहुत सघन एनालिसिस कर रहे थे अपने सीमावर्ती एरियाज की, जिसमें पिछले 4 दिन में 2 केसेस हमको मिले हैं। आज देर दोपहर करीब तीसरा भी केस हमको मिला है। ये सभी केस ऐसे हैं जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि प्रोफेशनली बहुत बड़े स्केल पे कोई अफीम की खेती नहीं हो रही है, अपितु जो व्यक्तिगत किसान हैं, वो ही लोग जितना खेती का रकबा उनका बच जाता है फसल से, उसी में कुछ उसको अवैध खेती कर रहे थे। तो इन सभी पर जो भी हमारी रेलेवेंट धाराएँ हैं, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लोग लेके आए थे बीज वगैरह और कहाँ बेचने की तैयारी? तो वहीं खबर कोरबा से है, जहां हिंदू नववर्ष के मौके पर शहर में खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्यवाही की। ओपन थिएटर मैदान में स्टंटबाजी कर रहे 4 वाहनों ने आपको बता दें चालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें एक वाहन जब्त किया गया है, जबकि अन्य वाहनों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि चारों वाहनों में थार समेत अन्य गाड़ियां शामिल थी। इस कार्यवाही में 3 युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नववर्ष के मौके पर तेज रफ्तार और स्टंटबाजी शहर में खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए ऐसी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। तो वहीं सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास योजना और दुकानों के वितरण में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर किया गया। समिति ने अध्यक्ष डॉक्टर अमृत मरवाई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निगम पहुंचे और साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। समिति ने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में बने मकान और व्यावसायिक दुकानें सरगुजा के स्थानीय आदिवासी मूल निवासियों के बजाय बाहरी राज्यों के लोगों को आवंटित की गई थी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं अमित सिंह खैरवार, सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति का सदस्य। नगर निगम घेराव किए थे, किन मुद्दों को लेकर किए थे? देखिए, नगर निगम का घेराव इसलिए किए थे कि जो अंबिकापुर के सुभाष नगर में 493 घर बने हैं, उस 493 घर फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को बसा रहे थे और अभी जैसे पता चला है कि 7 जनवरी 2026 को 67 घर नगर निगम गुपचुप तरीके से अलॉटमेंट कर दिया। तो हम नगर निगम से यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो 67 व्यक्ति को घर दिए हैं, वो कितने आवेदनों में से आप अलॉटमेंट किए हैं? क्या 100 में से किए हैं, 500 में से किए हैं या 5000 में से किए हैं? और जो व्यक्ति 67 घर लिए हैं, उन व्यक्ति का डाटा सार्वजनिक करें ताकि तो वहीं कोरबा के इमली छापर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य 4 लेन सड़क और ओवर ब्रिज निर्माण कार्य को तुरंत शुरू कराने की मांग करना है। प्रदर्शनकारी लगातार सड़क निर्माण की मांग को लेकर नारे लगा रहे हैं और सरकार से तत्काल कार्यवाही की अपील भी कर रहे हैं।
तो वहीं अंबिकापुर शहर के गंगापुर स्थित शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए 29 मकानों को जिला प्रशासन ने बेदखली की कार्यवाही कर कब्जा मुक्त कराया। वहीं ये भूमि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 8 एकड़ में आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बना लिया। तो वहीं प्रशासन ने पहले ही सभी कब्जाधारियों का कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद कब्जा खाली नहीं किया गया और उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। कब्जा हटाने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा कड़ी की गई। अरे सर, अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला सर? कितने घरों को नोटिस जारी किया गया था? देखिए, गंगापुर में नजूल क्षेत्र की जो भूमि है वो पूर्व से मेडिकल कॉलेज को आवंटित थी, जिसमें लगभग 7.5 से 8 एकड़ भूमि है जिस पे अतिक्रमण था। इसमें 2020 से ही बेदखली हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणवश हटाया नहीं जा सका था। उसके बाद मार्च 2025 में पुनः इनकी सुनवाई हुई, तो इनके माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट में हमको फिर से सुनवाई करके इसको अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था, तो हमने इनका पुनः सुनवाई किया और मई में भी इनका फिर से बेदखली एक बार जारी हुआ था। बेदखली जारी होने के बाद फिर क्योंकि बारिश का मौसम था इसलिए हमने अतिक्रमण नहीं हटाया था। उसके बाद अभी दिसंबर जनवरी में फिर से इनकी सुनवाई हुई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, पूरी कार्रवाई को लेकर के क्या कहेंगे आप? इसमें क्या है, शासन का पूरा लापरवाही है, ये दादागिरी है ना। अब बताइए, यहाँ पूरा आदिवासी समुदाय के सब बसे हुए हैं। हम लोग के पास भी गए थे, गुहार लगाए, निवेदन किए, विनती किए कि कम से कम हम लोग को एक तरफ शिफ्ट कर दिया जाए करके। कलेक्टर साहब ने हम लोग को कोई ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दी है। कितने मकान कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ कम से कम हम लोग 20 से 25 साल से रह रहे हैं हमारे यहाँ। क्या नाम आपका? प्रकाश तिग्गा प्रकाश जी, आप केला में थे जी। आपका ऑल इंडिया में, मतलब ऑल इंडिया में मान लीजिए। घर तोड़ दिया आपकी आज? लद्दाख में भी रहे, हाँ तोड़ दिए। क्या जानकारी दिया था जिला प्रशासन ने आपको? नहीं, मुझे इतना जानकारी नहीं है क्या, मतलब तोड़ने के लिए आएंगे या इसके बारे में नोटिस था नहीं। अब कैसे कीजिएगा? हाँ, अब कैसे कीजिएगा? अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे तो? ये तो हमें जमीन दे दे तो हमें पैसे दे दे। शांति टिग्गा। शांति जी, आपके पति आर्मी में थे? जी हाँ। कहाँ पोस्टिंग थे इनका? इनका हर जगह रहा इनका। यहाँ आपका घर आटवा, क्या नोटिस मिला था आप लोग को? हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को लगभग हम लोग यहाँ रहते 4-5 साल हो रहा है, लेकिन लिया हुआ जमीन मतलब 30 साल लगभग हो रहा है। कार्रवाई को क्या मानते हैं? कार्रवाई जैसे जिला प्रशासन आके हो रहा है, तो क्या आप लोग को इसकी जानकारी थी पहले कभी? जानकारी हम लोग को तो इतना मालूम नहीं था। हम लोग को नोटिस वगैरह नहीं दिए थे हम लोग के लिए। बाकी लोगों के लिए मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता मुझे, और हम लोग तो अंदर ही अंदर रहे। हम लोग को कोई बताने के लिए भी नहीं आते थे हम लोग को। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे सर? अब ये हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, न जमीन भी नहीं। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।